जय हो नारद जी, आपकी जय हो। हे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा के पुत्र नारद, आपको नमस्कार है। अगर आपका दर्शन हमें नहीं हुआ होता तो आज हम वृंदावन में पड़े आज भी रो ही रहे होते। आपका दर्शन मिला, उसके कारण से उसका परिणाम क्या हुआ, हमें श्रीमद् भागवत की जो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्वरूप है कथा सुनने को मिल गई। कभी कभी आप लोग जयकारा बोलते हैं भागवत मैया की, कभी कभी कोई बोलता है भागवत भगवान की, कभी कोई कहता है भागवत महापुराण की। हमारे वृंदावन में एक संप्रदाय है, जब कहो कि भागवत महापुराण की तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता, उनको बहुत अच्छा नहीं लगता। महापुराण मत कहो, फिर क्या कहो, भगवान कहो। यद्यपि पुराणा नाम तिलकम है भागवत, अगर कहते हैं तो इसमें बुरा नहीं है, पुराणों का तिलक है ही तो पुराण है, महापुराण है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये भागवत को महापुराण ना कहे कि भागवत भगवान कहा जाए, ये उनका मत है। क्योंकि तेने अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, ये साक्षात हरि है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये साक्षात श्री कृष्ण है। अब जब श्री कृष्ण का की जयकारा बोलनी है तो पुराण क्यों कहा जाए, इसलिए हमारे ब्रज में बोलते हैं बोल भागवत भगवान की जय हो। भागवत साक्षात भगवान है। भक्ति मैया कह रही हैं कि इतनी देव दुर्लभ कथा हमें श्रवण करने को मिल गई, इससे बड़ा और हमारा क्या उपकार हो सकता है। हमारा कष्ट की हमें निवृत्ति हुई, हमारे दोनों पुत्र वृद्धावस्था से युवावस्था में आ गए जो क्यों, और हमें भगवान की कथा श्रवण करने का मौका मिला। इससे बेहतर, इससे शुभ और क्या हो सकता है। नारद आपकी जय हो, आपकी जय हो। अरे आखिर आपका तो स्वभाव ही है, आप ध्रुव को मिले तो उसको अखंड ध्रुव पद प्राप्त हो गया, प्रहलाद को मिले तो प्रहलाद को भगवान का दर्शन हो गया। नारदो देव दर्शन, भागवत में नारद के लिए कहा गया है नारद का दर्शन जिसको हुआ है, और केवल भागवत नहीं, आप 18 पुराण उठा करके देख लेना, नारद का दर्शन जिसको हुआ है उसको भगवान मिले हैं, ये निश्चित है, ये निश्चित है। नारद का मिलना मतलब क्लियर हो जाना कि भगवान मिले नहीं। नारद का मिलना मतलब सर्टिफिकेट मिल जाना या भगवान हमें मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इसीलिए कहा गया नारदो देव दर्शना, नारद का दर्शन मतलब देव दर्शनार्थ भगवान का दर्शन उसको होगा। मानस में एक व्यक्तिगत रूप से दो लोगों के लिए संता शब्द कहा गया है। एक महात्मा कहते हैं संत और संता में अंतर होता है, संत और संता में अंतर है। का संत कौन? का संत वो जो भगवान की ओर जाने का मार्ग दिखाए वो संत, और संता कौन? तो कहा जो मार्ग नहीं दिखा था, मार्ग दिखाता नहीं है, पतित से पतित, अधम से अधम जीव का हाथ पकड़ता है और लेकर के जाता है और कहता है देख ये बैठा भगवान, ले बैठ इसकी गोद में, वो संता है। दो संता हैं व्यक्तिगत, और पहले संता कौन है? और वास्तव में दोनों में इतनी सामर्थ्य है, हम जैसे पतितों पर भी अगर कृपा करना चाहें तो महाराज पकड़ करके भगवान की गोद में बैठा सकते हैं। कौन है दो संता? तो कहा पहले संता तो यही है जिनका प्रसंग चल रहा है। कौन है? नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा
जिसको हुआ परमात्मा का दर्शन तय है, निश्चित है, उसको होगा। और दूसरे संता कौन है? तो दूसरे संता है आहा अब मोहि भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं। हनुमान जी महाराज, विचार करने की बात है। शत्रु का भाई आया, राम जी ने अपनाया। क्यों अपनाने का कारण? केवल एक हनुमान जी के द्वारा प्रेरित होकर के आया है, इसलिए हम इसको नकार नहीं सकते। हनुमान जी की प्रेरणा से ही हमारे पास में आया है। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कहते संता है। ये सब संतों का भाव है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो नारद जी को आज लाख लाख शुभकामनाएं दे रही हैं भक्ति माता। पूछा हम कहाँ रहे, हमें कोई एक निश्चित स्थान बताओ, हम कहाँ पर बैठे। जैसे समस्त श्रोता बैठे हैं तो हमें भी कोई स्थान दो। शरद कुमार कहते हैं माँ तुम्हें केवल एक ही स्थान उचित है। कौन सा स्थान? तुम ये जितने भी हमारे श्रोता हैं इनके हृदय में विराजमान हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम इनके हृदय में विराजमान नहीं होगी तब तक भगवान इनके हृदय में आ ही नहीं सकते हैं। त्वया हुतस्तु भगवान याति नीचग्रहेष्वपि, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान पतित से पतित, अधम से अधम, नीच से नीच के घर में भी भगवान को भेज देता है, भगवान को बुला लेता है। ऐसी भक्ति की महिमा है। मैं निवेदन करूं, भगवान के राजकोष में सर्वाधिक दुर्लभ अगर कोई वस्तु है जो भगवान किसी को देना नहीं चाहते, वो कौन सी है? भगवान के कोष में सबसे कीमती वस्तु जो भगवान जल्दी किसी को देना नहीं चाहते। धन दौलत तो भगवान ऐसे कहते जल्दी ले जाओ यहाँ से, चल भाई तूने भजन किया तू इसके बदले ले जा, हिसाब किताब बराबर जा। कहाँ तक कहें, मुक्ति भी भगवान जल्दी दे देते हैं। मुक्ति भी भगवान देने में उतना संकोच नहीं करते, परंतु भक्ति देने में भगवान को भी बड़ा संकोच लगता है। और संकोच का कारण क्या है? संकोच का कारण केवल ये है कि भक्ति से भगवान बंध जाते हैं। भक्ति से हम आपको अपने घर पर बुलाएं और कहें आओ हमारे घर पर भोजन करो, और इसके बाद में हम आपको सोने की चैन से बांध देंगे। चैन चाहे सोने की हो, चाहे रस्सी हो, चाहे लोहे की हो, व्यक्ति बंधना नहीं चाहता, भगवान भी बंधना नहीं चाहते हैं। इसीलिए भक्ति जल्दी किसी को नहीं देते हैं भगवान, क्योंकि अगर हमने इसको भक्ति दे दी तो ये हमें बांध लेगा। हृदय अवरुद्ध थे, हृदय में भगवान को अवरुद्ध होना पड़ता है, कैद होना पड़ता है। इसलिए भगवान भक्ति जल्दी किसी को नहीं देते हैं। इसीलिए कहा गया कि हे भक्ति देवी, आप समस्त हमारे इन वैष्णवों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ, ताकि भगवान भी शीघ्र इन सब वैष्णवों के, सब भक्तों के हृदय में आकर के बैठ जाए। नारद जी ने प्रश्न किया है, प्रभु आप हमें कृपा करके बताइए, श्रीमद् भागवत की कथा से कौन कौन से प्राणी मुक्त हो जाते हैं? के विशुद्ध्यन्ति वदन्ति मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कौन कौन से पापी हैं, कौन कौन सा पाप करने वाले प्राणी हैं जो भागवत की कथा से
मुक्त हो जाते हैं। आप बताइए कब कुमार कहते हैं कुमारा ऊंचो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलः च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम से कहिए राधे राधे, थोड़ा जोर से कह दीजिए। हाँ, पता भी चले कि हाँ चित्त है। जो प्राणी जीवन में अनेकानेक पाप